कह रहा हूं मेहमानी जी, बहुत दुखद स्थिति है इस देश के अंदर। ठीक है, सुन लीजिए। इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, भारत में बहुत दुखद स्थिति हो गई है। अभी 2 दिन पहले एक स्वीडन में घटना घटी, वहां पर एक कुरान के कुछ प्रतियां जलाने का प्रयास किया गया और पूरे विश्व में अनेक कंट्रियों में, स्पेन में, कई जगह कितना प्रदर्शन हुआ। देखिए, हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म को साथ लेके चलने की बात करते हैं। भारतीय सनातन इस बात को अनादिकाल से स्वीकार करता है, लेकिन आज जिस प्रकार का वातावरण समाजवादी लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है केवल वोट के लिए, और मुझे पूरा दिखाई देता है ये केवल जो नाटक आगे कंपनी, जो आगे किरदार सूत्रधार जो पीछे हैं, वो हमारे माननीय अखिलेश जी दिखाई देते हैं, क्योंकि वो प्रमोशन पे प्रमोशन दिए जा रहे हैं, लगातार प्रमोशन दिए जा रहे हैं। ये सारा का सारा खेल ऑर्गेनाइज्ड है, और जिस प्रकार का खेल चल रहा है, ये रामचरितमानस पे आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए तो कई बार हम कह चुके हैं, इनमें दम नहीं है कि आकर तर्क कर ले, बैठ के समझ ले, समझना भी नहीं चाहते ना, बिना सत्संग विवेक तो होता ही नहीं है, तो आपको पहले आवश्यकता है। लेकिन क्या यहां बैठे हुए प्रवक्ता ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी आज आप जो बात कर रहे हैं, क्या मुताह पर, हलाला पर और काफिर पर, इन शब्दों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं? क्या इनमें हिम्मत है? शब्दों से ज्यादा तो पहले मैं ये कहूंगी कि दीपक मिश्र जी, क्या किसी और ग्रंथ को आप इस तरह से जला सकते हैं? किसी और धर्म का जलाने की बात छोड़ दीजिए, सवाल उठा दें। आप सवाल उठा दीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उस पर चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। आप केवल यहाँ बैठे हुए जनाब, यहाँ बैठे हुए दीपक जी, जवाब दे दीपक जी, दीपक जी अपना देख लीजिए कि हमारे, अरे हम तो कह रहे हैं भैया, हम तो मैंने आपसे पूछा था सर, रामचरितमानस क्या नफरती ग्रंथ है? आपने हाँ या ना बताया नहीं। सर, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है सर? रामचरितमानस, महेश आर्य जी, महेश आर्य जी, महेश आर्य जी, महेश आर्य जी, महेश आर्य, आपको आवाज आ रही है? अरे महेश आर्य जी, मुता, हलाला, काफिर, तन से जुदा, इन सब बातों को सुना है आपने या नहीं सुना है? या रामचरितमानस तो आपने पढ़ी नहीं, मुझे पता है। रामचरितमानस में तो कोरे हैं आप, क्योंकि आपने अगर बचपन से एक बार जब इन मुद्दों पे कानून लाती है, जब ट्रिपल तलाक पे कानून लाती है, तो आप लोग सब लोग उसको बयां करते हैं। अरे भाई, अच्छा बताते हैं। अरे बताइए ना, आप इसमें बता दीजिए, आप इसमें बता दीजिए ना, आपकी छाती पे सांप लौट रहे हैं। ट्रिपल तलाक जो गलत हो गया, आप लोग कह रहे हैं, जो आप लोग कहते हैं, उन बच्चियों से जाके पूछो, उन बच्चों से जाके पूछो कि जो बच्चियां विशेष तौर पर, जहां पर ट्रिपल तलाक करके उनके पास खाने को दाने नहीं रहते, उसके बाद मौलाना उनके साथ हलाला करते हैं, उनसे पूछो जाकर। वो आज जो आपके वोट, आप जो आपको वोट नहीं देने वाली है, जिन्होंने बीजेपी के साथ चली गई है, उनसे जाके पूछो, नहीं दे रही है। लेकिन आप जवाब दीजिए हलाला पर, आप जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी आप दोनों को रोकूंगी, बाकी गेस्ट से भी एक एक कमेंट ले लेती हूँ। लेकिन दीपक मिश्र जी, अगर सहमत नहीं हैं, अगर इस तरह की बातें कर रखे हैं, किसी और धर्म के खिलाफ चलिए, उस पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन ये बता दीजिए कि उसके लिए कद बढ़ा दिया जाता है, उसके लिए प्रमोशन दे दी जाती है? इतना कॉन्फिडेंस जो स्वामी प्रसाद मौर्य में आ रहा है, और वो मीडिया के सामने बड़े चौड़े होकर कह रहे हैं कि किस बात की माफी, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, और माफी तो मुझसे वो मंगवाने के लिए कह रहे हैं जो किसी और जाति के हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस मुद्दे पे कि उनका प्रमोशन हुआ है, तो इस बारे में मेरा मानना है कि जो घोषित प्रवक्ता महेश आर्य जी, वो ज्यादा विस्तार से आपको बता पाएंगे। पर जो रामचरितमानस का मुद्दा है, जो कुछ पंक्तियों का मुद्दा है, भाई साहब पहले आप रामचरितमानस से पहले बताइए ना। भाई साहब बीच में अगर आप ना बोले, धर्मगुरु हैं आप, धर्मगुरु हैं, बीच में ना बोले। देखिए, जब आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोला, और मेरा मानना है सभ्यता और संस्कार यही कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं। अगर आप सभ्यता और संस्कार रखेंगे तो मेरा मानना है कि मुझे बोलना, मैं बोलूंगा, खत्म बोलूंगा, फिर आप बोलना। ठीक है, मैं आपको नहीं टोकूंगा। बिल्कुल, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को सुने, खराब हो, गलत हो या सही हो। तो जो उसमें कुछ पंक्तियां हैं, उसका देखिए कुछ लोगों ने विरोध किया। दूसरा, मेरा भी पर्सनली मानना यह है कि जो मूल हमारी रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है, तो मैं उनको नमन करता हूँ। और दूसरा क्या है कि ये एक अनुवाद है, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया था संस्कृत से उसको हिंदी में, और क्योंकि उस टाइम हिंदी के अंदर कोई और चीज़ नहीं थी, तो इसका सब जगह पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर और पूरे देश में इसका स्वागत किया गया, और कालांतर के अंदर इसी को धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्थापित कर दिया गया। जबकि मेरा मानना है कि मूल रूप से किसी भी 300 रामायण आज बाजार के अंदर है, अगर उन सब रामायणों में को पढ़ा है, क्योंकि जिसने भी उसको लिखा उसने अपनी विचारधारा और अपने प्रसंग और अपने को जो सूट करती थी चीज़ें, उसके अंदर 10-10 पंक्तियाँ डाल दी। मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि जितने भी मूल
धार्मिक ग्रंथ हैं उनको छोड़ के बाकी सब धार्मिक ग्रंथों को बैन किया जाए, या उनके अंदर जो खराब पंक्तियां हैं उनको हटाया जाए। नहीं तो ये देश के, अरे भाई गुरुजी महाराज संस्कार रखे, आप संस्कार रखे भाई। मैंने ऐसा धर्म कभी नहीं देखा जो संस्कार ही नहीं है, सभ्यता ही नहीं दे रहे। दीपक वेज, बोल रहे हैं, दीपक वेज, अरे मैं खत्म दीपक वेज, अच्छा सुनिए, एक एक करके दीपक वेज, उसके बाद एक सेकंड, और दीपक वेज सुनिए तो दीपक जी, और वो सिर्फ इसी धर्म में है, वो किसी और धर्म में नहीं होती है, सिर्फ इसी धर्म में ना। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। एक सेकंड आचार्य जी, बहुत बड़ी विडंबना है कि बार बार अगर किसी धर्म पर अटैक होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है और वो है सनातन धर्म। 2 लाइन रहेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुस्लिमों की धार्मिक किताब है कुरान। देखिए कुरान किसी और ने नहीं लिखी, वो एक किताब चली आ रही है। सिखों की है आपका धर्म ग्रंथ, हमारा गुरु ग्रंथ, वो गुरु ग्रंथ एक ही चला रहा है ना, उसमें कोई प्रसंग जोड़ सकता है ना लाइन जोड़ सकता है। ये जितने हमारे हिंदू धर्म गुरु में उनसे बहुत सादर। एक मिनट भाई साहब प्रणाम सर आप बड़े आदरणीय, आप मुझे बात खत्म होने दे। शंकराचार्य सब पीठ वाले अध्यक्ष सारे धर्म गुरु में सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मूल धार्मिक ग्रंथों के हिंदुओं को छोड़ के बाकी सब धर्म ग्रंथों को तो बैन कराएं, या उनको उनमें से खराब पंक्तियां हटाएं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।